हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। और कई दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। उसका एक रीज़न ये था कि बच्चे अभी सिस्टमेटिक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फाइनली आज से आपको रेगुलर फिजिक्स पे भी वीडियो मिलेगी, केमिस्ट्री पे भी वीडियो मिलेगी, और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो मैथ पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट फर्स्ट। किस क्लास का है? तो यह क्लास 10वीं का है। ठीक है, ये क्लास 10वीं का है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक, शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। ऑफलाइन क्लास में इस चैप्टर का समाप्त होने वाला है। यह चैप्टर समाप्त होने वाला है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अब इसको मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिससे जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं वे रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भाई बेस्ट है, हमेशा उनको मिलेगा। तो शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला हेडिंग, ठीक है, सबसे पहली चीज हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि पहले हम जाने तो सही कि अभिक्रिया होती क्या है, किसको अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे आप अपने घर में फ्रिज में एक बर्फ बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बर्फ है, और इसको जब हम गर्म कर देते हैं तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? बताइए, आप कमेंट करिए किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबको पता होगा कि अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो वो जल में, ठीक है, जल में कन्वर्ट हो जाता है, होता है। अब देखिए, यहाँ पे भी हमने एक अभिक्रिया कराई। ये पूरी जो हमारी प्रक्रिया है वह अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन हम कैसे समझे कि भाई ये हमारी अभिक्रिया हुई है? तो कहते हैं कि जब किसी भी पदार्थ का, ठीक है, ये बर्फ भी एक पदार्थ होगा। अब जब किसी पदार्थ का हम रासायनिक गुण चेंज कर दें, रासायनिक गुण। अब देखो रासायनिक गुण यहाँ पे है क्या? तो देखो, बर्फ ठोस होता है और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? द्रव में। अब ये हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो आती है वो रासायनिक, हम 9th में पढ़े हुए हैं। 9th में हमको पढ़ाया गया कि ठोस, द्रव, गैस, केमिस्ट्री में ही पढ़ाया गया है। तो उसके हिसाब से तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई रासायनिक, ठोस, रासायनिक गुण हुआ इसका। तो इसके यहाँ से ठोस को बदल के द्रव में बदल देते हैं, तो यह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो रासायनिक गुण होते हैं किसी भी पदार्थ का, अगर रासायनिक गुण में चेंजिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन कर दें तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसी प्रक्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे
कागज का जलना, ठीक है। कागज की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठोस होता है, और उसको जब जला देते हैं तो उससे धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यानी उसके भी केमिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम थिंग, सारी चीजें एक हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, रिजल्ट आपके सामने है। आप अपने से भी डिफिनीशन को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको समझ आया कि अभिक्रिया क्या होती है। अब अभिक्रिया जब आप समझ गए तो उसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे और उसको बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके सामने ये पूरी डिफिनीशन दिख रही होगी कि मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारकों के मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, जहां उत्पाद की रासायनिक गुण अभिकारकों की रासायनिक गुण से अलग होती है। यहाँ पे हमने एक नए शब्द का उपयोग किया है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक किसे कहेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, तुरंत अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहता है। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक जो होगी उसमें एक पहला एग्जाम्पल दिया होगा, Mg प्लस O2। अब जब इनको मिला दिया जाता है तो MgO बन जाता है, ठीक है। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक। अब देखिए यहां पे जो ये एरो है ना, एरो के इधर जितने भी पदार्थ मिलेंगे, जितने भी तत्व मिलेंगे, उसको हम कहेंगे अभिकारक। देख, और इस तीर के उधर जितने भी पदार्थ मिलेंगे उसको उत्पाद। जो मेन प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है, जिसकी आपको आवश्यकता है, उसको तो उत्पाद बोलोगे। और अगर इसके बजाय कुछ और भी मिले तो उसको हम कहते हैं सह उत्पाद, को प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO प्राप्त होता है। अगली वीडियो जो हमारी होगी उसमें इसके संतुलित रासायनिक समीकरण, और फिलहाल इस चीज को आप अच्छे से, ये इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद से आप रेगुलर वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।